प्रिय विद्यार्थियों, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। तो नई कक्षा में प्रमोट होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और इस नव सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आपके बीकॉम पार्ट सेकंड में जैसे फर्स्ट ईयर में आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में 2 पेपर थे और वो पेपर थे मैनेजमेंट और बिज़नेस लॉ। ऐसे ही अब आपके सेकेंड ईयर में जो बिज़नेस मैनेजमेंट ग्रुप है उसमें भी 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस और पेपर सेकंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जो पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप खूब सुनते होंगे। मार्केटिंग आज की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी वस्तु, स्थान इत्यादि यदि कॉमर्शियली हमें उसको प्रोजेक्ट करना है, उसका यूज़ करना है, तो मार्केटिंग उसकी वैल्यू में एडिशन करती है। बिना मार्केटिंग के उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होती और मार्केटिंग अगर उसकी एग्रेसिव कर दी जाए तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में आपको छाना होता है, उन तक एक्सेस बनानी होती है, उनको साइकोलॉजिकली कन्विंस करना होता है कि जो प्रोडक्ट या प्लेस आप मार्केट कर रहे हो वो वही है जिसके लिए कि वो लालायित हैं, जिसके लिए कि वो तत्पर हैं, जो कि वो चाहते हैं। विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग, विपणन को इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट मीन्स बाज़ार और आईएनजी प्रोसेस के लिए बाज़ार में वस्तु को बेचने की समस्त प्रक्रिया, क्रय विक्रय संबंधी प्रक्रिया, उसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग तभी संभव होगी, विक्रय विशेष तौर से मार्केटिंग का मतलब विक्रय से है किसी चीज़ को उत्पादक से या व्यापार ग्रह से, व्यापारी से उपभोक्ता तक पहुंचा देना, वो मार्केटिंग का फंक्शन है। और अब तो जबकि मार्केटिंग एक व्यापक कार्य हो गया है, न केवल उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु अथवा सेवा को पहुंचा देना, बल्कि उत्पादन से पूर्व ही मार्केटिंग फंक्शन शुरू हो जाता है। क्या उत्पादित किया जाए जो कि उपभोक्ता एक्सेप्ट करेंगे, और बेच देने के बाद क्या उपभोक्ता को वो चीज़ मिली, वो संतुष्टि मिली कि नहीं, जो कि हम अर्थात मार्केटियर विपणनकर्ता चाहता था, इस चीज़ को सुनिश्चित करना। और अगर संतुष्टि नहीं मिली तो उसके असंतुष्टि के कारणों को दूर करना, वहाँ तक मार्केटिंग की पहुँच है। अर्थात मार्केटिंग नाउ स्टार्ट्स वेल बिफोर द प्रोडक्शन एंड डजंट कंप्लीट इवन आफ्टर द सेलिंग। ओके, अब हम मार्केटिंग, वैसे तो बहुत व्यापक शब्द है, इसमें लगभग अनेकों कार्य समाहित हैं, बल्कि यूँ कहें कि कौन सा कार्य इसमें समाहित नहीं है। लेकिन फिर भी इसको नटशेल में देखने के लिए, मार्केटिंग का व्यापक रूप से अर्थ समझने के लिए पहले हम विद्वानों द्वारा ली गई इसकी परिभाषाएं लेते हैं। मार्केटिंग को जो ज़्यादातर परिभाषित किया गया है वह किया गया है विनिमय कार्य के रूप में। इस कार्य के रूप में मार्केटिंग को परिभाषित करने वाले जो प्रमुख लेखक हैं, उनमें जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें प्रमुख हैं प्रोफेसर पायले, प्रोफेसर एडवर्ड एंड डेविड, कन्वर्स, ह्यूगी और मिशेल और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। इन सब ने विपणन को जिस रूप में परिभाषित किया है वह है उत्पादक से उपभोक्ता के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अथवा वितरण। यानी इनके अनुसार विपणन कार्य उत्पादन के पश्चात प्रारंभ होता है और विक्रय के साथ समाप्त हो जाता है, उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने के साथ समाप्त हो जाता है। इनके अनुसार विपणन उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु का विनिमय है, अर्थात उपभोक्ता नगद के रूप में पैसे देता है, मूल्य देता है वस्तु अथवा सेवा का, और उत्पादक उसको बदले में वस्तु अथवा सेवा दे देता है। इन दोनों का जब विनिमय कंप्लीट हो जाता है, उसी कार्य को विपणन कार्य कहते हैं। और इससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है।
अन्य जो विद्वानों का समूह है वह विपणन को आर्थिक क्रिया अथवा उपयोगिता सृजन के रूप में परिभाषित करता है। इस रूप में विपणन को परिभाषित करने वाले प्रमुख विद्वानों में जो नाम आते हैं वो है ब्यूएल, कन्वर्स, ह्यूगी तथा मिशेल, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन तथा फिलिप कॉटलर। इनके अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार विपणन समय उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता एवं मूल्य उपयोगिता का सृजन तथा इसके लिए आवश्यक क्रियाएं करना है। अब आप कहेंगे ये उपयोगिताओं का सृजन कैसे होता है? से फॉर एग्जाम्पल समय उपयोगिता। समय उपयोगिता कैसे किसी चीज़ या सेवा के संबंध में सृजित की जाती है? आपने एक कार्य सुना होगा, भंडारण, वेयर हाउसिंग। अब आप किसी चीज़ को, आज वो बहुतायत में हो रही है, अगर आज वो चीज़ बहुतायत में, इतनी बहुतायत में हो रही है कि यदि आज की आज कुछ ही समय में बेचना हमारी अगर उसको मजबूरी हो, तो उसके प्रोड्यूसर्स को, उसके उत्पादकों को उस वस्तु के उचित दाम नहीं मिलेंगे और वो कौड़ियों के मोल बिक जाएगी। संभव है कि उसकी लागत भी उसको वसूल नहीं हो। लेकिन उसी वस्तु को एक निश्चित सीमा में ही पूर्ति में रखकर बाकी उसकी मात्रा को आने वाले समय में संग्रहित कर लिया जाए और जब धीरे धीरे मांग के अनुसार उसको रिलीज किया जाए तो उत्पादक को उसका उचित मूल्य भी मिलेगा और इससे समय उपयोगिता उत्पादक के लिए सृजित हो जाएगी। उपभोक्ताओं को उस समय जबकि वस्तु का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वस्तु उपलब्ध हो जाएगी और उत्पादक को वस्तु का अधिक दाम मिल पाएगा। अर्थात वेयर हाउसिंग से विपणन समय उपयोगिता का सृजन करता है। अधिकार उपयोगिता का सृजन इस प्रकार से कि मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्ति के लिए वही चीज़ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जड़ी बूटियों की खेती करता है। अब वो व्यक्ति स्वयं तो सारी जड़ी बूटियों को उपभोग कर नहीं सकता, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ जिस बीमारी में काम आ रही हैं उस बीमार के लिए उनका अत्यधिक मूल्य है। यदि ये जड़ी बूटियाँ उस उत्पादक से उस बीमार तक पहुंच जाएंगी तो वो उसकी उपयोगिता, वो उसके मूल्य में बहुगुणित वृद्धि करेगा। तो अगर ये ऐसे व्यक्ति जिसके लिए कि उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाए जिसके लिए कि उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, तो यह कार्य विपणन ही करता है और यह कार्य किया जाता है विक्रय के द्वारा। तो अधिकार उपयोगिता, ऐसे व्यक्ति के अधिकार से जिसके लिए कि वस्तु की ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अधिकार में वस्तु पहुंचाना जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लालायित है, इसको कहते हैं अधिकार उपयोगिता का सृजन करना। मूल्य उपयोगिता का सृजन। मूल्य उपयोगिता किसी वस्तु की विपणन के द्वारा ऐसे सृजित की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में जानता नहीं है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मूल्य प्रस्तुत करने के लिए भी तत्पर नहीं होगा। लेकिन एक वस्तु का आप इतना ज़्यादा विज्ञापन करें कि वह बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाए, तो उस चर्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए हर कोई व्यक्ति उसके प्रति आश्वस्त रहेगा, उसके प्रति इस बारे में विश्वास पैदा हो जाएगा कि यह वस्तु सही है क्योंकि अत्यधिक लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सब लोगों में लोकप्रिय है, तो वो उस लोकप्रियता का पैसा देता है। तो यह विपणन के द्वारा मूल्य सृजन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य क्रियाएं विपणन द्वारा इसके संबंध में की जाती हैं, इन उपयोगिताओं के संबंध में की जाती हैं, वो इस रूप में विद्वानों द्वारा आर्थिक क्रिया के और उपयोगिता सृजन के रूप में विपणन को परिभाषित करते वक्त उन्हें विपणन के क्षेत्र में शामिल किया गया है। वैधानिक पहलू से संबंधित परिभाषाएं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, टाउसले, क्लार्क एवं क्लार्क, ये कुछ ऐसे विद्वान और संस्थाएं हैं जिन्होंने कि विपणन को एक वैधानिक पहलू से संबंधित, विपणन के वैधानिक पहलू से संबंधित इनकी परिभाषाएं दी हैं। इनके अनुसार उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं अथवा सेवाओं के वैधानिक स्वामित्व अंतरण से संबंधित क्रियाएं ही विपणन हैं। अंतरण जो हो सकता है वह किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन इन विद्वानों के अनुसार वैधानिक जो अंतरण होता है उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं वे ही विपणन का अंग हैं। ग्राहक, उपभोक्ता अथवा समाज प्रधान परिभाषाएं। ऐसी परिभाषाओं देने वालों में प्रमुख हैं प्रोफेसर पॉल मजूर, प्रोफेसर माल्कम पी मैकनेयर,
मैकार्थी, हैंसन एंड प्रोफेसर फिलिप कॉटलर। इन विद्वानों के अनुसार विपणन का संबंध उपभोक्ता उन्नयन, संतुष्टि तथा समाज को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने संबंधी क्रियाओं से है। यह सही मायने में विपणन की वृहद परिभाषा है। दिस इज ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग which includes many functions. The functions which may be done or which are performed well before the production, and the functions which are performed even after the sale is completed. So ये जो परिभाषा है विपणन की, इसमें वर्तमान जो आधुनिक विपणन है उसको सम्मिलित किया गया है। आधुनिक विपणन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको इस परिभाषा के समूह में शामिल किया गया है। और अब यदि हम देखें तो व्यापक अथवा आधुनिक संदर्भ में कुछ विद्वानों ने और या संस्थाओं ने विपणन की परिभाषा दी है। उनमें सम्मिलित हैं कॉटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग, विलियम जे स्टैंटन, एडजेल तथा वॉकर, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ब्रिटिश चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग। इनके अनुसार विपणन प्रबंध का वह कार्यात्मक क्षेत्र अथवा अंग है जिसमें अनुसंधान द्वारा ज्ञात मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले उत्पाद तथा सेवाओं का नियोजन, विकास, संवर्धन और वितरण करना तथा निरंतर श्रेष्ठ ग्राहक संबंध स्थापित करना एवं बनाए रखना शामिल है। यह विपणन की आधुनिक और व्यापक परिभाषा है। इसमें अनुसंधान को बल दिया गया है। इनमें विपणन को न केवल उपभोक्ताओं की इच्छा और आवश्यकताओं को शांत करने वाला कार्य माना गया है, बल्कि उन इच्छाओं को अनुसंधान द्वारा जानना और उन इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करना, नवोदय करना, यह सब भी इन परिभाषाओं के समूह में विपणन के कार्यों में शामिल किया गया है। हम इन परिभाषाओं के संदर्भ में यदि बात करें तो विपणन न केवल आवश्यकताओं की पहचान कर उनको संतुष्ट करने से संबंधित है, बल्कि नई नई वस्तुओं का नवोदय द्वारा विकास करके और नवीन आवश्यकताएं सृजित कर उनकी पूर्ति करना भी शामिल है, जिससे कि ग्राहक का जीवन स्तर बेहतर से बेहतर हो सके। उपर्युक्त में से प्रथम 3 वर्गीकरण को विपणन की संकीर्ण अर्थों में दी गई परिभाषाओं में तथा अंतिम 2 को व्यापक अर्थों में दी गई परिभाषाओं के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उपर्युक्त परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें विपणन की निम्न विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं, हमें प्रतीत होती हैं। नंबर 1, विपणन प्रबंध के विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, विपणन मानवीय क्रिया है क्योंकि विनिमय द्वारा परस्पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित है, क्योंकि विपणनकर्ता को मूल्य के रूप में मुद्रा चाहिए और उपभोक्ता को वस्तु अथवा सेवा चाहिए। तो विपणनकर्ता को मूल्य मिल जाता है और उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता की वस्तु अथवा सेवा। यह सामाजिक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसका लक्ष्य न केवल उच्च सामाजिक संतुष्टि एवं जीवन स्तर प्रदान करना है, बल्कि प्रतिस्पर्धा, अधिकतम विक्रय और अधिकतम लाभ तथा बाजार अंश में वृद्धि भी करना होता है। विपणन पेशेवर योग्यता आधारित प्रबंधकीय कार्य है। हर कोई व्यक्ति सफल विपणनकर्ता नहीं हो सकता, इसके लिए उसमें पेशेवर गुण होना आवश्यक है। और वर्तमान में तो मार्केटिंग के संबंध में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद में आपको रेस्पॉन्सिबल पोस्ट मार्केटिंग के फील्ड में दी जाती है। और सफल मार्केटियर होने के लिए ऐसे कोर्सेज का करना, आप में कुछ गुणों का विकास होना, ट्रेनिंग प्राप्त करना, यह सब आवश्यक है। तो मार्केटिंग एक सिंपल कार्य नहीं बल्कि हाईली प्रोफेशनल जॉब है। गतिशील एवं सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जो मार्केटिंग है यह एक डायनामिक और परपेचुअल टाइप ऑफ एक्टिविटी है। डायनामिक इसलिए कि दिन ब दिन चेंजेस होते रहते हैं ग्राहकों की रुचि में, फैशन में, लिविंग स्टाइल में, स्थानों के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो विपणन को तदनुसार बदलते रहना पड़ता है समय के साथ साथ।
यह अंतर्विषय क्रिया है जिसमें प्रबंध, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा तकनीकी ज्ञान का संयोजन आवश्यक है। अर्थात मार्केटिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक विषय से संबंधित नहीं है, ये अपने आप में एक विषय तो है लेकिन कई विषयों का समागम है। उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होकर विक्रय पश्चात तक यह क्रिया जारी रहती है। विपणन सृजनात्मक क्रिया है क्योंकि इसके द्वारा रूप, समय, स्थान, अधिकार एवं ज्ञान उपयोगिता आदि का सृजन किया जाता है। यह नवकरणों को प्रोत्साहित करने वाली क्रिया है, इनोवेशंस को, क्योंकि इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में इनोवेशन के द्वारा ही एक व्यावसायिक संगठन अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है और अपने बाजार अंश को बढ़ा सकता है। विपणन उपभोक्ता प्रदान क्रिया है क्योंकि जो उपभोक्ता जो चाहता है वही प्रस्तुत करे। जिस मूल्य पर चाहता है उस मूल्य पर यथासंभव उसको उस वस्तु अथवा सेवा को उपलब्ध कराएं, उसे संपूर्ण जानकारी दें, उसके मित्र, परामर्शदाता एवं समाधानकर्ता के रूप में भूमिका निर्वाह करें और उपभोक्ता से निरंतर संपर्क बनाए रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता ही हमारा केंद्र बिंदु है। यही विपणन का प्रमुख कार्य है और ध्येय है। विपणन सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कृति का भी विकास और विनिमय विपणन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अतः सांस्कृतिक परिवर्तन का भी विपणन एक वाहक है। विपणन एक सार्वभौमिक क्रिया है जो हर स्थान पर, प्रत्येक क्रिया में और प्रत्येक समय बिंदु पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कई बार हम इनफॉर्मल ग्रुप में, आप ये देखिए, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे गांव में या अन्य कई जगहों पर लोग ठाले बैठे जब आपस में बतियाते हैं, उस समय भी विपणन इस रूप में काम आता है कि उनमें भी हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बात प्रमुखता से सुनी जाए, मेरी बात को तवज्जो दी जाए। तो वो ध्यानाकर्षित करने के लिए जो भी क्रिया करता है वो भी विपणन का पार्ट है। हम स्वयं भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। कोई बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, वो रोता है या कोई अटखेलियाँ करता है, वो भी एक विपणन कर रहा होता है ताकि ध्यानाकर्षित कर सके, प्रभावित कर सके और अपनी आवश्यकता की संतुष्टि इस माध्यम से कर सके। यह प्रकृति से विपणन कला भी है और विज्ञान भी है। और विपणन विक्रयण से भिन्न है क्योंकि विपणन की एक क्रिया मात्र है, जबकि विपणन विक्रयण से कहीं अधिक व्यापक शब्द है। थैंक यू वेरी मच। और अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो विपणन का क्षेत्र, उसमें डिस्कस किया जाएगा।